हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ रेस्टोरेंट पर हार्दिक स्वागत है। मेरा विषय आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत ही बिंदास तरीके से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, मेहनत करना आपका कर्तव्य है और यहाँ पर मैं आज आप लोगों के लिए नल और टंकी पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसी भी परीक्षा की बात करो, हर परीक्षा में आते हैं। देखिए, जो अपने आप को पढ़ सकता है, जो अपने आप को पढ़ सकता है, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। यानी कि आप स्वयं को पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो आइए बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए बात करेंगे अपने टॉपिक की। टॉपिक हमारा रहने वाला है नल और टंकी। तो ध्यान से समझेंगे। इससे पहले का पार्ट यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस पार्ट को देख लें। दूसरी बात मैं कहूं आप लोगों से, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं जो कि मन ही नहीं करता है कि वीडियो बनाऊं या नहीं बनाऊं। मन करता है कि कितनी भी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कि आपके सामने आकर के रूबरू होने के लिए, यानी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट देने के लिए। तो आइए बच्चों, पढ़ेंगे फिर से मन से क्वेश्चन नंबर 6। यानी इससे पहले के क्वेश्चन में, इससे पहले की वीडियो में दे चुका हूं, उसे कृपया करके सब लोग देख लें। ये कह रहा है किसी हौज को पाइप ए 6 घंटे में तथा पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। समझिए, पाइप ए जो है वो 6 घंटे में और पाइप बी है वो आपका 8 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 2 घंटे के बाद ए को बंद कर दिया जाता है। हौज के शेष भाग को भरने में बी को कितने घंटे का समय लगेगा। यानी कि दोनों को एक साथ खोला जाता है। तो आपको करना क्या है, एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। इसके बाद में शेष को भाग 6 चौक 24 हुआ, 8 यहाँ कितना होगा, 24 हुआ। अब दोनों को एक साथ खोला जाता है। क्या किया जाता है, दोनों को एक साथ खोला जाता है। और दोनों को एक साथ खोला, दोनों ने एक साथ काम किया, कितना किया, 7 काम किया। अब कितने घंटे के लिए खोला जाता है, 2 घंटे के लिए। 7 दूनी कितना, 14 काम दोनों ने एक साथ मिलकर के कर लिया। हो तो काम ही रहा है ना। तो 14 काम हुआ, 24 काम था, तो 14 काम जो हो गया वो माइनस कर दो, बचा कितना आपका 10 काम। अब यहाँ पर एक बात बताइए, नल ए को जो बंद कर दिया तो अब यहाँ पर नल कौन सा काम करेगा, तो नल निश्चित है दूसरा ही नल काम करेगा ना, यानी बी। अब ये पूछ क्या रहा था हमसे, शेष भाग को भरने में बी कितने घंटे का समय लेगा। यानी कि बी के द्वारा बात की जा रही, बी कितने घंटे का समय लेगा। शेष भाग कितना, 10 ही तो बचा है। अब बी 1 घंटे में कितना कर रहा है, 3 कर रहा है, तो 3 से भाग दे रहा है। 3 तिया कितना हुआ, 9 हुआ। अब यहां से बचा कितना, 1 बचा, भाग किससे दिया, 3 से। 3 से 1/3 घंटे में शेष भाग भर देगा। कौन भरेगा, बी भरेगा, क्योंकि ए को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब होगा। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए मेहनत के साथ। इससे पहले के चैप्टर को, इससे पहले के वीडियो को नहीं पढ़ा है तो उसको भी पढ़ लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। तो इसमें कहा गया है दो नलियां ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटों तथा 4 घंटों में भर सकती हैं। यानी कि ए 6 में और बी 4 घंटे में भर सकती हैं। केवल अकेले ए को चला दिया जाए तो 6 घंटे में भर देगा, अकेले बी को चला दिया जाए तो 4 घंटे में भर देगा। लेकिन काम क्या कह रहा है आगे, यदि उन्हें हर घंटे के बाद बारी बारी से खोला जाए। मतलब समझो, बारी बारी का मतलब होता है, पहले इसने काम कर लिया 1 घंटा, उसके बाद दूसरे घंटे में इसने काम कर लिया, फिर इसने कर लिया, फिर इसने कर लिया। मतलब बारी बारी का मतलब ये होता है एक के बाद एक, एक के बाद एक, तब तक कार्य समाप्त ना हो जाए। तो आपको करना क्या है, कंडीशन वही लगानी है। इनका एलसीएम 6 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 12। 6 दूनी कितना हुआ, 12। 4 टीओ कितना हुआ, 12। ए 1 घंटे में 2, बी 1 घंटे में 3 करता है। अगर मान लेते थोड़ी देर को ये मान लेते हैं कि दोनों नल एक साथ चालू स्टार्ट किए गए हैं, तो 2 और 3 कितना हुआ, 5 हुआ। अब 5 से इसको क्या करना, भाग। 5 दूनी कितना हुआ, 10। अब यहाँ से 10 तो काम हो गया, बचा काम कितना, 2 काम बचा है। कितना काम बचा, 2 तो बचा है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बारी बारी से काम हो रहा है ना,
तो 1 घंटे में ये, 1 घंटे में ये, घंटे कितने लग रहे हैं? 2 घंटे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? तो 2 से आप क्या करेंगे यहाँ पर गुणा, 2 दूनी कितना होगा? 4। शेष काम कितना बचा था? 2, वो यहाँ लिख दीजिए। काम कौन स्टार्ट करता है? ए स्टार्ट करता है, तो ए से काम करेंगे यहाँ पर। तो 1 कितना कर रहा है? 2, 1 घंटे में 2 काम कर रहा है। 2 से भाग देंगे 1 को, तो पूरा पूरा काम हो चुका है। तो 4 और 1 कितना होगा? 5 घंटे में। 4 और 1 कितना हुआ? 5 घंटे में पूरा कार्य समाप्त हो जाएगा। अगर बात करेंगे तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है? 2 पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 8 घंटों में भर देते हैं। यानी कि 2 पाइप हैं ए और बी, 6 घंटे और 8 घंटे में भर देते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। 8 घंटों भर देते हैं। तदनुसार यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, यानी दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी को 4 घंटे में भरने के लिए बी को कितने घंटे बाद बंद कर देना हो चाहिए? यानी बी को, जैसे इनके लिए टोटल काम जो है ना वो कितने घंटे में करना है? इनके लिए 4 घंटों में भरना है, टंकी को 4 घंटे में भरना है। तो ए को किसको कह रहा है? बी को कितने घंटे बाद बंद करना चाहिए? यानी जो दूसरा डले से कितने घंटे बाद बंद कर देना चाहिए? दोनों ने एक साथ काम किया है, तो 6 और 8 का एलसीएम कितना हुआ? 24 हुआ। 6 चौक 24 होता है, 8 तिया कितना होता है? 24 होता है। अब लगातार काम किसने किया है? यहाँ पर देखिए बड़ा सरल सी बात है। यहाँ पर उस पॉइंट को पकड़ो जिसने लगातार काम किया है। तो लगातार काम किसने किया है? ए ने किया है। अब काम टोटल कितने घंटे में हो रहा है? 4 घंटे में हो रहा है। 4 घंटे में तो भरने की बात हो रही है, तो 4 घंटे इसने तो लगातार काम किया है, क्योंकि बी को तो बीच में कहीं ना कहीं पर बंद किया गया है। तो 4 चौक कितना हुआ? 16 हुआ। अब 16 काम जो हो चुका है ए के द्वारा, वो ए के द्वारा काम हुआ है, वो माइनस कर दो, बचा कितना? यहाँ से बचेगा आपका 8 काम। अब ये जो 8 काम जो बचा हुआ है वो किसने किया होगा? अरे ए का तो टोटल काम हमें पता चल गया, ए का टोटल काम कितना है? 16 काम है। अब यहाँ पर बी ने जो काम किया है, वो बी ने कितना काम किया? 8 ही तो काम किया है। 1 घंटे में करना है 3 काम, तो 8 काम कितने में किया होगा? बी ने कितने में किया होगा? 8/3 घंटे में। 8/3 घंटे में किया होगा। बस हो गया उत्तर। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन सेकंडों में आप कर सकते हैं यदि आप मन लगा करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है? 2 नलियां पी तथा क्यू एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 मिनटों में भर सकती हैं। ए 12 और बी 15 मिनटों में। मिनट में बात होगी, मिनट में आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इनका एलसीएम कितना है? इनका एलसीएम हो जाएगा 7। 12 पंजे 60 और 15 चौक 7। आगे क्या कहा गया है? भर सकती है यदि उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, उन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनटों बाद पहली को बंद कर दिया जाए। यानी कि 5 और 4 कितना हुआ? 9, और 3 मिनटों बाद बंद कर दो। 3 मिनट के लिए दोनों को खोला है। 1 मिनट में कितना दोनों काम कर रहे हैं? 9 काम कर रहे हैं। तो 3 मिनट में कितना करेंगे? 9 तिया कितना? 27। तो 27 काम यहाँ से हो चुका है। वो माइनस कर दो, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी कि 33 काम शेष बचा है। यहाँ पर पूछा क्या है? तो टंकी को भरने में कितना और समय लगेगा? अब एक बात बताइए, ए को तो बंद कर दिया, अब करेगा कौन? बी करेगा ना। कौन करेगा? बी। जो शेष काम है बी करेगा। काम कितना? 33। कितना करता है 1 घंटे में? 4। 4 से भाग कर दो, 4 8 कितना होता है? 32। यहाँ से बचा कितना? देखो 8। यहाँ से बचा कितना आपका? 1, और भाग किससे? 4 से। यानी कि 8 से 1/4 मिनट में जो काम बचा हुआ है पूरा हो जाएगा। यानी कि जो टंकी भरने को बची हुई है वो पूरी टंकी भर जाएगी। यानी कि बात करेंगे तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखना था, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टैब हो गया क्वेश्चन नंबर 11।
तो यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 3 पाइप ए बी और सी, 3 पाइप है ए बी और सी, 3 पाइप ए बी और सी एक टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में? 6 घंटे में भर सकते हैं। फिर कह रहा है 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है। कितने घंटे काम करने के बाद? 2 घंटे। अब यहाँ पर तीनों ने मिलकर के 6 घंटे में काम किया, तो 1 घंटे में एक काम हुआ, 1 घंटे में 1, 6 घंटे में 6 काम। तो इन तीनों ने मिलकर के यहाँ पर कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 घंटे में कितना काम किया होगा? 2 ही तो काम किया होगा। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं शेष काम की, तो शेष काम कैसे निकालेंगे? 6 में से 4 कितना काम हुआ? 2 ही काम हुआ है ना, तो 2 माइनस करेंगे, कितना बचा? 4 काम बचा। अब देखिए तीनों ने मिलकर के 6 घंटे में 6 काम किया, तीनों ने 2 घंटे में 2 काम किया, 2 काम माइनस किया तो कितना बचा? 4 काम किया, यानी कि 4 काम बचा, 4 काम बचा। अब यहाँ पर कह रहा है सी को बंद कर दिया जाता है। अब 3 नल हैं, अब ये वाला बंद कर दिया, बचे कौन? ए और बी, ए प्लस बी बचा। कौन बचा? ए तो बचा, ए प्लस बी बचा। ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में कर सकते हैं। शेष भाग को कितने घंटे में? 7 घंटे में। 7 घंटे में कितना काम? 4 काम। तो 1 घंटे में कितना काम? 4/7 काम। तो सी की क्षमता निकालेंगे, तो सी की क्षमता कैसे निकालेंगे आप? टोटल काम कितना 1 घंटे में? टोटल काम कितना? 1 में से काम कितना होगा? 4/7। इसे माइनस कर दीजिए। अब 7 का 7 में 4 जाए, कितना बचेगा? 3/7। ये आ गई सी की क्षमता, सी की क्षमता आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है सी द्वारा टैंक को कितने घंटे में भरा जाएगा? सी द्वारा। अब सी द्वारा कह रहा है, तो टोटल काम कितना था हमारा? 6। अरे भैया तीनों मिलकर के 6 घंटे में तो कर देते हैं पूरे काम को, तो 1 घंटे में 1 काम मान के चले हैं, तो 6 घंटे में 6 काम हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए काम कितना है? 6 बटे कितना है? शेष काम सी की क्षमता कितनी है? 3/7। तो 3/7 बटे वाला 7 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। 3 दूनी कितना हुआ? 6, 7 दूनी कितना हुआ? 14। यहाँ पर बात हो रही है घंटे में, यानी कि 14 घंटे हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि बात करेंगे तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो मेरे शेर बच्चों, मेहनत करना हमारा कर्तव्य है। जब तक मेहनत करेंगे निश्चित मानिए रिजल्ट हमारा क्लियर होगा। देखिए एक बात ध्यान से सुन लीजिए, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। ध्यान रखिएगा इस बात के लिए कि यदि आपके इरादे मजबूत हैं, आप मेहनत से पढ़ रहे हैं, लगातार आपको अपने मेहनत के साथ यानी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, तो निश्चित है सफलता कोई नहीं रोक सकता है। तो मेहनत के साथ जुटे रहे मेरे शेर बच्चों। शेर बनके उनके लिए जो उन चैप्टरों के लिए या उन सब्जेक्टों के लिए पूरी मेहनत के साथ यानी शेर की भांति झपट पड़िए, यानी कि लग जाइए मेहनत के साथ, पढ़ना शुरू कर दीजिए, वो भी आपके लिए सरल हो जाएंगे। तो इस टाइप को देखिए, एक बार ध्यान दीजिए चैनल पर